टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों ने जो याचिका डाली थी, क्लेरिफिकेशन याचिका, जिसमें ये पूछा गया था कि जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं उनका क्या होगा और ये जो आदेश है वो कब से प्रभावी होगा। वो क्लेरिफिकेशन याचिका को डिस्पोज कर दिया गया और ये जो क्लेरिफिकेशन याचिका थी इसको रजिस्ट्री ऑफिस से ही डिस्पोज कर दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में देर शाम को इसका ऑर्डर भी लगभग 9 पेज का जारी कर दिया गया, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें इस केस को दोबारा सुना जाए। क्लेरिफिकेशन याचिका में जो विद्यार्थियों ने प्रश्न रखे थे, जो तर्क रखे थे, उसका मतलब ये होता है कि इस केस को पुनः सुना जाए, जो कि ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे रीजन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस ऑर्डर में, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इस ऑर्डर में ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर इसको क्लेरिफिकेशन के लिए सुनवाई शुरू की गई तो इसका मतलब यही होगा कि फिर से पक्ष और विपक्ष के तर्क और वितर्क और इस ऑर्डर को चैलेंज करने जैसा हो जाएगा। इसी और यही कारण है कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फॉर द एबो रीजन देयर इज नो सब्सटेंस इन द मिसलेनियस एप्लीकेशन, द मिसलेनियस एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड कर दी गई है। लेकिन मैं बता दूं कि अब जो भी भर्तियां चल रही हैं, अब वो हर भर्ती कोर्ट जाएगी और कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड होगी। सीधी सी बात है, चाहे वो बिहार की शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती हो, और जितने भी भर्ती के जो मामले वो चल रहे हैं, सारी जो भर्तियां वो कोर्ट के अधीन होंगी, राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करेंगी, हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेंगी। जहां पर जो केस चल रहे हैं उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा जो 11 अगस्त को जारी हुआ है, और जो जोधपुर हाईकोर्ट ने की जो डबल बेंच थी, जो उसने ऑर्डर दिया था, उन दोनों आदेश के आधार पर अब ये जो भर्तियां हैं वो डिसाइड होंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भर्तियां चल रही हैं, जिसमें 28 जून 2018 के गजट को अवैध घोषित किया गया है, तो देखने वाली बात यह है कि जोधपुर की जो हाईकोर्ट है उसकी जो डेट है तब से ये पूरे देश में लागू होगा या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये लागू होगा। तो मुझे लगता है कि जो जहां पर मामले चल रहे थे, पहले से चल रहे थे, जोधपुर हाईकोर्ट के पहले से चल रहे थे, जिस तरीके से जोधपुर के हाईकोर्ट ने डबल बेंच ने जो आदेश दिया था, इसी तरीके का अगर केस कहीं पर पहले से चल रहा होगा तो निश्चित तौर पर पुरानी भर्तियां इससे प्रभावित हो सकती हैं। बीएड के विद्यार्थियों को झटका लग सकता है, सीधी सी बात है। ये चैनल ना तो बीएड का कभी बहुत ज्यादा समर्थन करता है और ना ही बहुत ज्यादा कभी डीएल का समर्थन करता है। लेकिन जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उनका यह कहना है कि अगर हम बात करें पूरे देश में लागू होने के लिए, तो पूरे देश में ये लागू तभी होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और राजस्थान की भर्ती के लिए जो जोधपुर की डबल बेंच ने जो आदेश दिया था, और जो पार्टी थी, ऐसा बिहार वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार इसमें पार्टी नहीं है और बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश इत्यादि का। हम उम्मीद करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो यहाँ पर जो जोधपुर वाला जो मामला है वो वही होगा क्योंकि जोधपुर में जो केस गया था वो खाली राजस्थान की भर्ती को लेकर के गया था, हुआ था, और वो जो आदेश था वो केवल राजस्थान की भर्ती को लेकर के था। उसके बाद में जो 11 अगस्त को जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसमें ये ऑर्डर में भी ये बात लिखी हुई थी कि कोई भी कानून तब तक अवैध घोषित नहीं होता है जब तक किसी उपयुक्त संस्था के द्वारा किसी चीज को अवैध घोषित ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को घोषणा किया कि ये जो गजट है वो गलत है, वो अवैध है। इस वजह से 11 अगस्त से प्रभावित हो सकता है। और मुझे लगता है, जो भी जानकार लोग कह रहे हैं इसके अनुसार, कि जो पुरानी भर्तियां 11 अगस्त के पहले की जो पूरी हो चुकी हैं उनमें ज़्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मैटर पहले से चल रहा है बीएड के विद्यार्थियों के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर उनमें भी खतरा हो सकता है। और रही बात रिलीफ की, जहां जहां बीएड को बार किया जा रहा है, वो जो सारे विद्यार्थी हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि क्लेरिफिकेशन याचिका से कुछ ऑर्डर स्पष्ट हो जाएगा पुरानी भर्तियों को लेकर के, गजट को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जहां पर भी बहस केवल इस मुद्दे पर होगी, देखिए बीएड तो बाहर हो चुका है, लेकिन बहस इस मुद्दे पर होगी कि जो ऑर्डर आया था उसके पहले का नोटिफिकेशन है, इस वजह से क्या रिलीफ मिल सकती है। कुल मिलाकर के वकीलों का खेल और चंदे का खेल, विद्यार्थी इसमें परेशान होंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो फिर से बढ़ जाएंगी। मरता क्या ना करता, और विद्यार्थी इसके लिए सब चीज़ों के लिए तैयार भी रहेंगे। अगली जो सूचना है वो है बीएड काउंसलिंग 80% सीटें खाली। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, यही अनुमान था, यही चर्चाएं थी कि जो बीएड की जो काउंसलिंग में देरी हो गई है उससे बीएड के जो विद्यालय हैं और जो भी लोग हैं उनका और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि बीएड की काउंसलिंग को इसलिए डिले किया गया था क्योंकि 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन के परिणाम जारी नहीं हुए थे और ये सोचा जा रहा था कि अगर परिणाम जारी नहीं हुए तो एडमिशन कम होंगे। हो गया इसका उल्टा। इसी बीच में ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का और अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आज ही
के समाचार पत्र है कि बीएड की काउंसलिंग में 75,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। 75,000 में 59,000 विद्यार्थियों ने तो काउंसलिंग ही नहीं करवाई और केवल 13,018 विद्यार्थियों को कॉलेज का आवंटन हुआ। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 13,000, 75,000 में केवल 13,000। इन्हें फीस जमा करने के लिए भी अभी 3 दिन का मौका दिया गया। देखिए फीस जमा करते हैं कि नहीं जमा करते हैं। लिखा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही बीएड की पहले चरण की काउंसलिंग में 59,789 अभ्यर्थियों ने भाग नहीं लिया। 15,212 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करके कॉलेज चॉइस भरी थी। इसमें 13,018 को कॉलेज आवंटन हो गया है। इन्हें फीस जमा करने के लिए 3 दिन का मौका दिया गया है। तो इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, सरकारी या एडेड कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो विद्यार्थी उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 13,000 विद्यार्थी पूरे के पूरे एडमिशन ही ले लेंगे। निश्चित तौर पर कम से कम 4 या 5,000 विद्यार्थी इसे छोड़ सकते हैं। पहले चरण में लिखा है 1 से 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बीएड काउंसलिंग 15 सितंबर से शुरू हुई थी। 21 सितंबर तक अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराने का मौका दिया गया था। 22 तक कॉलेज की चॉइस भरनी थी। 15,211 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में हिस्सा लेकर के प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया और इनके द्वारा भरी गई चॉइस के आधार पर 13,018 को कॉलेज का आवंटन भी कर दिया गया। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि ये अभ्यर्थी 26 सितंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करके आवंटन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। फर्जीवाड़ा जारी है। यूपी बोर्ड सचिव के फर्जी पत्र से स्कूल में बन गया क्लर्क। जौनपुर के स्कूल में पाई नौकरी, सचिव ने दी तहरीर, पुलिस ने लिखने से किया इनकार। देखिए अब कोई भी भर्ती एडेड विद्यालयों में इस तरीके से नहीं होती। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है। बहुत सारे जो दलाल हैं, बहुत सारे जो फर्जी लोग, वो इस तरीके से आप लोगों को फंसा देते हैं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कई बार भी आप लोगों को मना किया है। यहाँ पर देखिए लिखा है यूपी बोर्ड के लेटर हेड पर दिव्यकांत शुक्ल के फर्जी हस्ताक्षर से जौनपुर के पब्लिक इंटर कॉलेज में एक शख्स ने नौकरी हासिल कर ली। इसकी जानकारी से बोर्ड में खलबली मच गई है और बोर्ड सचिव ने नौकरी पाने वाले जौनपुर में ग्राम विरमपुर निवासी राजीव रतन सिंह के खिलाफ FIR के लिए सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी है। बकौल सचिव पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया है। बोर्ड सचिव के मुताबिक कुछ अराजक तत्व लोगों को भ्रमित करते हुए ऐसा कर रहे हैं। इसमें हस्ताक्षर ही नहीं बल्कि बोर्ड का लेटर हेड भी फर्जी लगाया जा रहा है और इसके लिए सभी जिलों को आगाह करते हुए लिखा गया है। लिखा है कि और भी तो नियुक्तियां इस तरह नहीं हुई है। बोर्ड सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से नौकरी दिलाने में कामयाब रहा गैंग के पूरे प्रदेश में अपना जाल तो नहीं फैला चुका है। सचिव का पत्र ऐसा ही संकेत दे रहा है। इसका खुलासा तभी संभव है जब इसकी जांच हो, लेकिन अभी तो पुलिस FIR ही नहीं लिख रही है। युवा संवाद आज रोजगार आंदोलन की बनेगी रणनीति। रिक्त पदों को भरने के चुनावी वायदे को मुकरने से योगी सरकार से युवाओं की नाराजगी बढ़ गई है। आम चुनाव आसन्न है, लेकिन शिक्षा आयोग का विधिवत गठन तक भी अभी अधर में है और इन सवालों पर रोजगार आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए कल यानी आज 5 बजे दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में छात्रों की मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग की तैयारी के लिए छात्रों से जनसंपर्क किया जा रहा है। उक्त जानकारी युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने दिया है। TGT, PGT, LT, प्रवक्ता, पुलिस इत्यादि विभिन्न भर्तियों की यहाँ पर मांग की जाएगी, चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी सूचना है। सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू अगले माह होंगे। विभिन्न सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के लिए 150 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में होंगे। साक्षात्कार प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारी दशरथ कुमार के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष के 87 और व्याख्याता केमिकल इंजीनियरिंग के 47 पदों पर इंटरव्यू अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होंगे। प्रयागराज में क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में 26 सितंबर को सुबह 10 बजे रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां 1000 रिक्त पदों पर चयन करेंगी। रिक्तियों से संबंधित विवरण सेवा योजना पोर्टल पर उपलब्ध है। फर्जी शिक्षकों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। संत कबीर नगर में 7 और फर्जी शिक्षक चिन्हित किए गए हैं। STF को रिपोर्ट भेजी गई है। पूर्व में भी पकड़ में आ चुके हैं। जनपद के विभिन्न विद्यालयों में तैनात 14 फर्जी शिक्षक। जनपद के कुल 19 शिक्षकों की नियुक्ति एवं अभिलेखों की जांच कर रही है STF। 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है और लिखा है कि इन अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। इन विद्यार्थियों का 1 नंबर बढ़ गया था आंसर की के द्वारा और कोर्ट से आदेश भी मिला इनको नियुक्ति को लेकर के, लेकिन अभी भी इन विद्यार्थियों की जो भर्ती वो फंसी हुई है। आप लोग जानते हैं कि 69,000 के बहुत सारे मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं और शायद इसी वजह से इनकी जो भर्ती है, इनकी जो नियुक्ति है वो रुकी हुई है। लिखा कि इन विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के 11 माह के बाद भी संशोधित परिणाम जारी न होने से यह भर्ती नियुक्ति से वंचित है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, UPSSC की आज परीक्षा है। मुख्य सेविका की सभी छात्राओं की परीक्षा है आज और सभी छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।